हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट का वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर एंगल पर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। या फिर एक्चुअली होता क्या है ना कि साइन, कॉस, टेन का वैल्यू किसी पार्टिकुलर एंगल पर यदि पूछ दिया जाए तो फिर सोचने लग जाता है स्टूडेंट कि क्या होगा। तो कन्फ्यूजन में अक्सर वो कन्फ्यूजन में रहता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू कितना होगा, sin 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 का वैल्यू कितना होगा। अक्सर वो कन्फ्यूजन में रहता है। तो इसीलिए आज क्या करेंगे, हम एक ऐसा तरीका देखेंगे, एक ऐसा तरीका जिससे कि हमेशा हमें विद इन सेकेंड में आप बता सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका वैल्यू किसी पार्टिकुलर एंगल पर कितना होता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जनरली आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कौन कौन आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आ जाएगा आपका फंक्शन में ये हो जाएगा आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, ठीक है। और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेम टाइप से कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो ये सब है, यानी इन्हीं सब का वैल्यू हम देखेंगे किसी पार्टिकुलर एंगल पर। जैसे हमें ये पता करना रहेगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, टैन 45 का वैल्यू कितना होगा। तो उसको हम केवल एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। और वो कैसे, तो वही हम बताने जा रहे हैं। अब चलिए, इसको याद रखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, एक ट्रिक याद रखना होगा आपको, ठीक है। और ये ट्रिक क्या है बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री ये होगा, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। इस सीरियल को याद रखिए, दिमाग में रखना होगा इस सीरियल को आपको दिमाग में रखना होगा कैसे क्या होगा। और इसके साथ ही आप किसको याद रखना होगा, इसको भी याद रखना होगा आपको। जैसे देखिए अंडर रूट यहाँ कर देते हैं, अंडर रूट L R L 4 R, इसको आप याद रखिए, आसानी से। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन, कॉस, टेन का वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर एंगल पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। R का मतलब क्या, जैसे L है, L इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट और इसका मतलब राइट। L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट। और किसके लेफ्ट किसके राइट, ये अभी हम पता करते हैं। जैसे देखिए, आपको पूछ दिया कि 0 के रिस्पेक्ट में, जैसे पूछ दिया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो हम देखेंगे साइन 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसको देखेंगे। सबसे पहले ये जो हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये आपका साइन के लिए है, ये साइन थीटा के लिए है। ये जो है आप देख रहे हैं ये कॉस थीटा के लिए है, और ये जो देख रहे हैं ये है आपके टैन थीटा के लिए, ठीक है। यानी कि साइन में किसी वैल्यू के बारे में पता करना होगा कि किसका कितना वैल्यू हो सकता है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट L/4। तो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं अंडर रूट L/4, ठीक है। अंडर रूट L/4 लिखने के बाद हम क्या देखेंगे, अंडर रूट L मतलब लेफ्ट, यानी जो भी वैल्यू का मान पूछ रहा है उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे कितना वैल्यू है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लेफ्ट में देखेंगे, तो 0 डिग्री के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 डिग्री के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में 4 है तो 4, मतलब जब न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा इसका वैल्यू कितना होगा, ऑलवेज 0। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा।
साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा। इसके बाद अब जब आप साइन जीरो का वैल्यू जानते हैं तो इसी के रेसिप्रोकल होता है एक क्या, कोसेक जीरो, यानी कोसेक जीरो का वैल्यू कितना होगा, तो कोसेक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन में साइन जीरो, या फिर या छोड़िए यदि इसको नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी अंडर रूट ऑफ 4/l, यानी इसी का उल्टा 4/l क्या हो जाएगा 4/l, तो अंडर रूट 4 का 4l मतलब जीरो, कोई भी वैल्यू नहीं है 0 डिग्री के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है, देख सकते हैं 0 डिग्री के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम जीरो रख दिए। और आपको पता होना चाहिए किसी भी कोई भी नंबर्स क्यों ना हो, यदि उसके क्या हो डिनोमिनेटर में यदि एग्जैक्ट जीरो आ जाता है तो उसको मीनिंगलेस हो जाता है, और इसको हम लोग बोल देते हैं इन्फिनिटी, या कहीं कहीं मीनिंगलेस लिखा रहता है तो मीनिंगलेस भी इसको बोल देते हैं, अनडिफाइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, यदि साइन जीरो का वैल्यू जानते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0, तो 1/0 हो जाएगा क्या, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी चीज़ को हम देखेंगे यहाँ, ठीक है। इसका मतलब इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसी को बोल दिया जाता है कि अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड है यही, मतलब साइन जीरो हुआ, कैसे देख सकते हैं इसी रूल से। अब जैसे देखिए हमें और किसी और का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम आपको फाइंड आउट करना है, अब फाइंड आउट करना है हमें कि साइन जीरो देख लिए, अब हम देख रहे हैं साइन 30 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री, अब देख लेंगे कि साइन ऑफ 30 डिग्री के लिए हम देख लेंगे यहाँ साइन ऑफ 30 डिग्री इधर कितना है वैल्यू 1, यहाँ पर सबसे पहले वैसे लिख देंगे l/4, तो बताइए अंडर रूट l क्या देखेंगे, l देखेंगे किधर देखेंगे लेफ्ट साइड में 30 के लेफ्ट है 1, तो 1/4, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया, साइन 30 का हो गया 1/2। जब साइन 30 का 1/2 है तो कोसेक ऑफ 30 डिग्री का हो जाएगा, इसी को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1 = 2 हो गया। इसका मतलब है कोसेक 30 का 2 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 हो गया, ठीक है। अब हम जैसे देख लेते हैं ये साइन 45 का, यहाँ पर साइन 45 का देखेंगे, साइन 45 होता क्या है अंडर रूट l/4, यानी 45 इधर कितना उंगली है 1 2, तो अंडर रूट 2/4, ठीक है। ये इसको कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, एक ऊपर में क्या आ जाएगा 1/√2 हो गया, यानी साइन 45 इक्वल कितना आ जाएगा 1/√2। यदि वही पूछ देगा कि कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2/1 मतलब √2 हो गया, इतना हो गया। यही साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोसेक 30 का वैल्यू 2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कोसेक 40 का वैल्यू √2। इसी चीज़ को हम देखेंगे, फिर आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं इसको, तो इसको देखते हैं कैसे होगा। अब हम कि साइन 60 के लिए देखते हैं, साइन ऑफ 60 के लिए, साइन 60 के लिए हम क्या देखेंगे 60 ये है, इसके इधर कितना है और वो रखेंगे स्क्वायर रूट में वो रखेंगे तो 1 2 3 है तो 3/2 ऑलवेज रखेंगे, और इसका उल्टा कितना कर देंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक ऑफ 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2/√3। जैसे आ जाते हैं साइन 90 का, साइन 90 डिग्री हम देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री के लिए देखेंगे तो सीधा सा आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 90 के इधर कितना है 1 2 3 4/2, मतलब 4 का ये 2/2 कट कर जाएगा 1। जब ये 1 आ गया इसका मतलब है कोसेक 30 का वैल्यू 1, फिर इसको 1 होता है। यही चीज़ है साइन के लिए। साइन के लिए क्या करेंगे l/4, साइन थीटा के लिए l/4 ऑलवेज, ठीक है, साइन के लिए l/4। अब हम आते हैं, हम कोस पर देखते हैं, किसका क्या होता है कोस पर। यदि देखिए सबसे पहले हम कोस पर यहाँ पर साइन 90 को ये देख
लेते हैं एक बार। साइन 90, अच्छा ये तो हो गया था अभी, साइन अच्छा हो गया। अब यहाँ पर हम कॉस के लिए देखते हैं, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या करेंगे, r/4, √r/4, r मतलब राइट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, राइट में कॉस 0 है तो 0 के राइट में कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर राइट में रख देंगे 4/2। ये जो देख रहे हैं ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2/2 करके 1, यानी कि cos 0 का वैल्यू 1। जब cos 0 का वैल्यू 1 है तो इसी का रेसिप्रोकल होता है क्या, sec 0 डिग्री 1/1 मतलब 1, तो sec 0 का वैल्यू 1 हो गया। ये क्या था, cos के रिस्पेक्ट में था 0 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं cos 30 के लिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 के लिए क्या करेंगे, राइट में देखेंगे, शुरू में लेफ्ट में देखे हैं, अब राइट में देखेंगे, शुरू में लेफ्ट में देखे थे, अब राइट में देखेंगे। तो राइट में देखेंगे तो ठीक है, राइट में कितना आता है, तो 100 डिग्री रूट दे देंगे, डिवाइडेड में 2 भी दे देंगे, तो राइट में कितना आता है, तो क्या है cos 30 के राइट में देखेंगे 1 2 3, तो ठीक हो गया cos 30/2, ठीक है। और जैसे यही उसी का पूछ देगा sec 30, sec ऑफ 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2/√3, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यही है, ये किसके लिए cos, सबसे पहले हम साइन के लिए देखे थे कि √L/4 हो जाएंगे √R/4, इसके लिए लेफ्ट में देखते थे, इसके लिए राइट में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ना कि हमें पूछ दिया है cos 45 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो 45 को हम राइट में देखिए कितना है, 45 को राइट में 1 2, तो 2 है, तो रूट 2/2 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं रूट 2/2। अब यहाँ पर ये भी करेंगे कि तो ये रूट 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 1/√2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब cos 45 = 1/√2, cos 45 1/√2, तो sec 45 कितना आ जाएगा, sec 45 डिग्री, इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा √2, sec 45 √2, ठीक है। ये किसके लिए था, ये cos के लिए था, वो भी 45 के रिस्पेक्ट में। अब हम देख लेते हैं 60 के रिस्पेक्ट में, जैसे बोलेगा कि cos ऑफ 60 का वैल्यू होता है कितना होता है, तो ऑलवेज राइट में देखना है, राइट में देखिए तो cos 60 के राइट में 1 है, तो 1 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड में 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो cos 60 कितना, cos 60 कितना हो गया, तो sec ऑफ 60 डिग्री निकाल लेंगे, इसी का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। ये चीज़ हो गया आपका cos 60 के लिए। वही यदि आपको इसमें यदि बोल दिया जाए तब क्या करेंगे, इसमें यदि बोल दिया जाए कि आप निकाल दीजिए cos 60 के लिए, अच्छा cos 90 के लिए, cos ऑफ 90 के लिए अंडर रूट राइट में देखेंगे, तो राइट में कुछ नहीं है, मतलब 0/2 मतलब 0, cos 90 0, तो sec 90 कितना आ जाएगा, sec 90 = 1/0 मतलब इन्फिनिटिव या फिर अनडिफाइंड हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जैसे हम tan के लिए देख लेते हैं, tan 0 डिग्री के लिए, tan 0 डिग्री लेफ्ट बाय राइट, लेफ्ट बाय राइट। अब जब tan 0 डिग्री की लेफ्ट में कितना है 0, राइट में कितना है 2 3 4, 0 मतलब 0, tan 0 tan का क्या होता है cot 0, तो 1/0 मतलब क्या अनडिफाइंड या इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोल देगा tan 30 क्या लेफ्ट बाय r, ठीक है, लेफ्ट बाय r, तो रूट में लेफ्ट भाई तो 2 होगा ही, अच्छा कितना हो जाएगा, लेफ्ट कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा tan 30 के लेफ्ट में 1 आ गया, तो 1, राइट में 1 2 3 मतलब अच्छा ऐसे हो जाएगा ना, तो 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसी का रेसिप्रोकल cot 30, ये रहेगा √3 इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब हम देख लेंगे जैसे tan 60
तो 60 के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए tan 60 के लिए करेंगे क्या, तो ऐसे तो ये तो देना ही है हमें, ये तो देना ही है हमें। tan 60 ये रहा, 60 लेफ्ट देखिए कितना है, tan 60 लेफ्ट 1 2 3, तो 3/1 मतलब 3, ऐसे करके वैल्यू याद रखते हैं। अब tan जब 60 इतना हुआ है तो cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से हम वैल्यू याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल का। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले पहुंच जाए। ठीक है, ओके।